हॉस्पिटल। असल में मेरे पास एक वीआईपी पेशेंट है। मेरा मेन कलीग आके पूछता है कि रिपोर्ट कैसे आए। मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं, कल तक शायद डिस्चार्ज मिल जाए। कुछ देर सोचने के बाद अचानक से वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ये वीआईपी पेशेंट है, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। मैं कहता हूँ कि आप किस मौके की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मेरे पेशेंट का रिजल्ट अच्छा आया है, सुबह तक मैं उसे डिस्चार्ज दे दूंगा। और जहाँ तक रही आप मौके की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए। अचानक से मेरा कलीग बोलता है कि पागल तो नहीं हो गए हो। गुस्सा करने लगता है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। मैं उसे थोड़ी देर देखने के बाद मैं कहता हूँ कि सुबह तक उसे डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए। मेरा कलीग अपनी आंखों को बड़ा कर कर थोड़ी देर सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बातें मैं मान लेता हूँ। फिर मैं भी कह देता हूँ कि ठीक है। अचानक से कहता है कि इतना बड़ा मौका तुम जाने दे रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत पछतावे का घाटा होगा। और जहाँ तक रही तुम्हारी बात, मैं यहाँ हूँ, तुम जाके आराम करो, मैं यहाँ देखता हूँ। मैं वहाँ से चला जाता हूँ और आकर कॉरिडोर में बैठ जाता हूँ। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे बाकी कलीग भी थे जो अपना काम कर रहे थे। मैं सोचने लगता हूँ और मैं खुद से कहता हूँ क्यों ना मैं उनको सारी बातें बता दूँ, पर उनकी बातें मैं सुन रहा होता। मैं सोचता हूँ कि शायद ये लोग भी उनके तरह होंगे, बट मैं सोचा क्यों ना रिया को सारी चीज़ें बता दूँ जो मेरी मेन कलीग थी, पर वो बात कर रही थी। जहाँ तक रही मार्क की बात, तो मार्क ज़्यादातर सीनियर कलीग से ज़्यादा अटैच्ड है, उसे बताना सही नहीं लगेगा। मैं वहीं बैठा हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। मैं रिया का वेट कर रहा था कि उसकी बात कब ख़त्म होगी। मैं बहुत देर तक वेट किया और मैं सोचने लगा, अगर मैं उसे बता दूंगा तो वो क्या कर लेगी। ऐसा ना हो कि वो भी फंस जाए और मैं भी फंस जाऊं, दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। इसी के लिए मैं बस वहाँ चुपचाप रहा। कुछ देर होने के बाद मैं वहाँ से उठ गया और वीआईपी पेशेंट के पास चला गया। मैं वहाँ पहुँचते ही रूम के अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि पेशेंट कहीं सोया हुआ तो नहीं है। देखता हूँ कि सीनियर डॉक्टर अभी भी वहाँ है। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि उनके हाथ में इंजेक्शन है और वो आईवी बॉटल में इंजेक्ट कर रहे हैं। ये देखकर मैं चौंक जाता हूँ और मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। अचानक से डॉक्टर गेट की तरफ देखते हैं और मैं झुक जाता हूँ। डॉक्टर को लगता है कि दरवाजे पर कोई है। मैं उठता हूँ और डॉक्टर को देख रहा होता हूँ कि डॉक्टर इंजेक्ट कर रहे हैं। मैं ये सब देखकर चौंक जाता हूँ और मैं सोचने लगता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर। मैं दरवाजे से कुछ कदम पीछे ले लेता हूँ। अचानक से दरवाज़ा खुलता है, किसी की चलने की आवाज़ आती है। मैं देखता हूँ कि डॉक्टर है, जो अजीब सी हंसी के साथ मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं उन्हें देख रहा होता और मैं कहता हूँ कि सर मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या? मैंने तो तुम्हें रेस्ट करने को भेजा था और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेशेंट अभी सोया हुआ है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं इतना काँप रहा होता कि मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता। मैं उन्हें सिर्फ घूर रहा था। मैं सोच रहा था अगर मैं उन्हें सारी चीज़ें बता दूं कि मैंने उसे सब कुछ करते हुए देख लिया, शायद मुझे कुछ कर ना दे। और ये चीज़ सोचकर मुझे डर लग रही थी। अचानक से मेरी नज़र उसके हाथ पे पड़ती है। उसके हाथ में एनेस्थीसिया होता है जो बॉडी को सुन करने का काम करता है। ये चीज़ देखकर मैं और चौंक जाता हूँ। डॉक्टर कुछ कह नहीं रहा था। मुझे लगने लगा कि शायद उसे पता चल गया कि मैंने उसकी सारी चीज़ें देख ली हैं और इस चीज़ को देखकर मैं और ज़्यादा शॉक में था। पर अचानक से डॉक्टर कहता है कि तुमने कुछ देखा, मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा है। मैं कहता हूँ कि क्या बात कर रहे हैं आप। मैं इतना ज़्यादा काँप रहा होता कि मैं उसे कुछ नहीं बताता। मैं क्या बताऊँ कि मैंने उसे सारी चीज़ें करते हुए देख लिया। ऐसा ना हो कि मुझे ही वो कुछ कर दे। वैसे भी वो वीआईपी पेशेंट था, ये सीनियर डॉक्टर, और मैं कुछ कहूँ तो कोई मेरे बातों पर यकीन नहीं करेगा कि मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसे मेरे ऊपर शक हो गया था। उसने थोड़ी देर मुझे घूरा और अजीब सी हंसी के साथ मुझे कहता है कि तुमने सारी चीज़ें देख ली। क्या तुमने सारी चीज़ें देख ली? क्या देख लिया तुमने कि मैंने क्या किया? क्या सर, मैंने कुछ नहीं देखा। आप क्या बात कर रहे हो? और मेरे हाथों को कस कर पकड़ने की कोशिश करने लगा और कहता है कि तुमने सारी चीज़ें देख ली हैं। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, पर हमारा ही फ़ायदा होगा। सोच कर देखो, वो वीआईपी पेशेंट है और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।
मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने उसे थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट दे दिया क्योंकि वो आराम नहीं कर रहा था जैसे तुम नहीं कर रहे हैं। अगर तुम मेरी बातों पर अग्री करते हो तो हम दोनों पार्टनर में रह लेंगे। हम लोगों को दिन रात काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सोच के देखो। नहीं करूँगा। कैसे नहीं करोगे? करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी हालत इससे भी बदतर कर दूंगा क्योंकि तुमने मुझे देख लिया कि मैंने क्या किया है। इतना कहते ही मेरे हाथों को पकड़ा और खींचकर अंदर रूम के अंदर ले गया। उसने दरवाजा बंद किया, खींचकर बेड के पास लेकर आने के बाद मेरे हाथों पर कस कस के मारने लगा और मुझे कहता है कि तुमने मेरी बातें नहीं मानी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं ये सब चीजें देखकर बहुत डर जाता हूँ। उस रात सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग पर निकला हुआ था। अचानक से उस रूम से शोर होने की आवाज सुनी। वो दौड़ते हुए उस रूम के अंदर घुसा और डॉक्टर को कसकर मारकर पीछे ढकेल दिया। मैं डर के मारे वहां से निकल गया। मैं सोचा कि मैं बच गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आए और उसको पकड़ा। तभी भी उसकी अकड़ नहीं गई और मुझे कहता है कि इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मुझे पकड़वा दिया और तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कभी ना कभी तो छूटूंगा। उस दिन तुम्हारी आखिरी दिन होगी। इतना कहते ही वो गार्ड और पुलिस वाले उसे ले गए और मेरी कहानी का अंत खत्म हो गया।